चीन और अमेरिका के बीच खींची यह भू राजनीतिक रस्साकशी किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं लगती। एक और दुनिया की सबसे पुरानी और स्थापित महाशक्ति अमेरिका है, जो आज भी वैश्विक व्यापार और सैन्य ताकत के पैमाने पर सर्वोच्च स्थान बनाए हुए है। दूसरी ओर चीन है, जो अपनी आर्थिक क्षमता, इंडस्ट्रियल बेस और सप्लाई चेन पर नियंत्रण की ताकत से 21वीं सदी की सबसे बड़ी उभरती शक्ति के रूप में सामने आया है। और इनके बीच भारत खड़ा है, जो भले ही अभी पूरी तरह से सुपर पावर न बना हो, लेकिन अपने विशाल जनसंख्या, बाजार, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और बैलेंसिंग डिप्लोमेसी के कारण इन दोनों को बराबरी से चुनौती देने की क्षमता हासिल कर रहा है। यह वही भारत है जिसने बीते एक दशक में अपनी विदेश नीति को इस तरह साधा है कि तीनों ध्रुव रूस, अमेरिका और चीन उसके इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर दबाव बनाने के लिए कई तरह के टैरिफ और व्यापारिक अवरोध लगाए। उनका मानना था कि अगर चीन पर लगातार आर्थिक चोट की जाए तो बीजिंग को झुकना पड़ेगा और अमेरिका की औद्योगिक बढ़त वापस लाई जा सकेगी। लेकिन इस रणनीति का दूसरा पहलू भी था। ट्रंप को यह उम्मीद थी कि भारत और चीन के बीच की दूरियां बढ़ें, सीमा विवादों और व्यापारिक रोकटोक के चलते भारत चीन से कटे और मजबूरी में वॉशिंगटन की ओर झुके। ऐसा होने पर भारत अमेरिका की शर्तों पर सौदे करने के लिए विवश हो जाता और वॉशिंगटन को एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलता। लेकिन हालात ने करवट ली। चीन ने अचानक वह रोक हटा दी जो उसने लंबे समय से भारत पर लगा रखी थी। यह रोक सिर्फ सामान्य वस्तुओं पर नहीं थी, बल्कि उन खास तकनीकी मशीनों और संसाधनों पर थी जिनके बिना भारत की कई अहम परियोजनाएं अधूरी पड़ी थीं। सुरंग खोदने वाली मशीनों से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स तक चीन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि भारत की मेट्रो परियोजनाएं, हाईवे कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और यहां तक कि डिफेंस सेक्टर की सप्लाई चेन प्रभावित हो रही थी। यह वही बिंदु था जिसे ट्रंप सबसे बड़ा हथियार मान रहे थे। उनका अनुमान था कि अगर चीन भारत पर इस तरह का दबाव बनाए रखे तो दिल्ली परोक्ष रूप से अमेरिकी शर्तें मानने को मजबूर हो जाएगी। लेकिन बीजिंग ने इस बार उल्टा कदम उठाया। उसने भारत पर लगे कई महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा लिया। इसके साथ ही भारत को वह सप्लाई फिर से मिलने लगी जिसके बिना उसके औद्योगिक विकास की रफ्तार थमी हुई थी। इस फैसले से वॉशिंगटन की चिंता कई गुना बढ़ गई। ट्रंप के महीनों की बनाई हुई रणनीति धराशायी हो गई, क्योंकि अमेरिका की सोच यही थी कि भारत को चीन और रूस से अलग कर दिया जाए और उसे पूरी तरह अमेरिकी तकनीक और ऊर्जा सप्लाई पर निर्भर बना दिया जाए। मगर अब भारत को ऊर्जा रूस से मिल रही थी, इंडस्ट्रियल सपोर्ट चीन से और हाईटेक डील्स अमेरिका से, तीनों रास्ते एक साथ खुले हुए थे। रेयर अर्थ मिनरल्स की अहमियत को समझना जरूरी है। यह महज धातुएं नहीं है, बल्कि आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। चाहे मोबाइल फोन की चिप बनानी हो, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी तैयार करनी हो, सोलर पैनल और विंड टर्बाइन खड़े करने हो, या फिर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम विकसित करना हो, इन मिनरल्स के बिना कोई भी आधुनिक तकनीक अधूरी है। दुनिया के लगभग 80% रेयर अर्थ उत्पादन पर चीन का नियंत्रण है। यह उसके पास सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है। लंबे समय तक चीन ने इसी ताकत का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया, लेकिन जब उसने भारत के लिए यह दरवाजा खोल दिया तो संदेश साफ था, बीजिंग भारत को पूरी तरह किनारे करके एशिया की राजनीति नहीं चला सकता। यहीं पर ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ गईं। उन्होंने हाल ही में भारत पर 50% तक के टैरिफ थोप दिए थे और यह आरोप लगाया था कि भारत रूस से सस्ता तेल लेकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए और पश्चिमी खेमे के साथ खड़ा हो, लेकिन भारत ने इसका उल्टा किया। उसने रूस से ऊर्जा खरीदना जारी रखा, चीन से सप्लाई खुलवा ली और अमेरिका को भी तकनीकी और रक्षा सौदों में जोड़े रखा। इस बैलेंसिंग एक्ट ने वॉशिंगटन की पूरी रणनीति उलट दी। भारत की यह कूटनीति कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। यह उसकी दशकों की सोच और आजादी के बाद से अपनाई गई रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का विस्तार है। भारत हमेशा से यही संदेश देता रहा है कि वह किसी एक ध्रुव का हिस्सा बनकर दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। यही वजह है कि एक और भारत रूस से ऊर्जा लेता है, वहीं अमेरिका और यूरोप के साथ रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग भी करता है और अब चीन के साथ औद्योगिक सप्लाई चेन को भी बनाए रखता है। यह बहुआयामी कूटनीति ही है जिसने भारत को वैश्विक मंच पर सबसे अलग पहचान दी है। ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि अगर भारत और चीन की दूरी कम होती गई तो एशिया में अमेरिका का दबदबा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि भारत का बाजार इतना बड़ा है कि कोई भी वैश्विक कंपनी इसे नजरअंदाजा नहीं कर सकती। भारत ने जिस तरह तीनों महाशक्तियों को अपने हिसाब से साधा है, वो वॉशिंगटन की रणनीति के लिए बड़ा झटका है। इस पूरी कहानी में असली संदेश यह है कि भारत अब सिर्फ एशिया का खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रहा है।